जय हिंद my dears, I am Vivek sir and the director of Nandani English classes, lecture class of auxiliary verb and also the types of auxiliary verb. Okay, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जो हम बताने वाले हैं आपको auxiliary verb का टाइप बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा प्रवीण। तो सबसे पहले हम जो कल का जो लेक्चर क्लास था, ये समझिए एक तरह से लेक्चर क्लास चल रहा है, ठीक है ना। कल का जो लेक्चर क्लास था वो किसका था? ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है ना। यानी पहले तो मेन वर्ब बताए, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बताए। तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब को क्लियर करेंगे। कल मेन वर्ब क्लियर किए थे, आज हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को क्लियर। यानी ऑक्सिलरी वर्ब का डिफिनेशन सबको याद है? इससे पहले का जो क्लास दिए थे उसमें भी क्या रंजीत याद है? ऑक्सिलरी वर्ब का डिफिनेशन क्या बोलिए तो? जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब हो, ठीक, उसके अंत में आने वाला मेन उसी वाक्य यानी उसी सेंटेंस के अंत में, ठीक, गुड। बाद बाकी क्या होगा आपको याद है परवीन? ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब जो हम लिखने वाले हैं, द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। पता है कितना है ऑक्सिलरी वर्बों की संख्या? 25, 24 या 25। बोलना 24 है लेकिन लिखना कितना है? 25 है, ठीक है ना। कौन कौन सा है सबको पता है? जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वेयर, हैज, हैव, हैड। उसके बाद देखिए यहाँ पे डू, डज, डिड। अब कहिएगा सर ये तो आप डिड तक जैसे हम लिखे ना तो 25 जो होता है, ऐसे तो एक्चुअल में है 24 को, 25 होता है तो एक ये बी के कारण 25 हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। यही बी के कारण क्या हो जाता है? 25 को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कैन आता है, कुड, मे, माइट, माइट। उसके बाद क्या है? शैल, शुड, विल, वुड। उसके बाद आपका आ जाएगा मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड एंड डेयर। देखिए 25 को पूरा गिनती कर लीजिए, जल्दी गिनती कीजिए। पूरा चलिए 25 को हो गया ना, करेक्ट गिनती हो गया। अब ये तो द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब ये तो आपको हम बताए क्या? नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब 25 को। अब हम टाइप बताएंगे, क्या बताएंगे? टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप लोग को पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का कितना टाइप है? 2 टाइप है। पहला टाइप का क्या नाम है? बोलिए। पहला का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो 12 हैं। और दूसरा का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों मिला कितना हो गया? लेकिन कोई कोई ग्रामर में इसका 3 पार्ट दिया है, नहीं बताया आप लोग को? नहीं बताया।
यानी ये जो एक्जुलरी वर्ब है कोई कोई ग्रामर में कितना पार्ट दिया है? 3 पार्ट है, वो भी हम बताएंगे। तो पहले हम 2 पार्ट को समझते हैं, ठीक है ना। यानी उसमें जो 3 पार्ट में जो बताया है वो प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब ले लिया उसको, फिर प्राइमरी मॉडल ले लिया, उसके बाद सेमी मॉडल लिया है। यानी ये प्राइमरी को प्रिंसिपल में बदल दिया है, ठीक है ना। यानी इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको आप उतारिएगा तो उतार लीजिए, इसको उतारिएगा तो उतार लीजिए। ये 25 गो कौन कौन है तो इसी से छांटना है। देख लीजिए यहाँ तक आप 12 गो लिख लीजिएगा, ये आपका चला जाएगा 1 नंबर में। यहाँ से इधर जहाँ तक आए, यहाँ देखिए ऐसे जो बनाए हैं ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 1 नंबर में। अब बाद बाकी यहाँ से जो शुरू हुआ ये आ जाएगा आपका 2 नंबर में यहाँ तक, समझे। ऐसे भी गिनती कीजिए तो इसमें 12 गो है। 3 3 6 3 9 3 12, अब बाद बाकी 13 गो इसमें आ गया। ये लिख लीजिए। अब जो अभी बताया कि एक्जुलरी वर्ब का 3 टाइप होता है, कोई कोई ग्रामर में 3 टाइप भी दिखा देते हैं कौन कौन होता है। ये आप लोग का एक तरह से समझिए पहला क्लास में ऐसा आपको मिलेगा। मिटाएं इसको, ऊपर से लिख लिए हैं। अब तो भूलिएगा नहीं प्रवीण आप। देखिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी हम मतलब वर्ब का एक छोटा सा क्लास दिए थे, एसओ भी जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग का जब दिए थे तो उसमें भी हम बताए थे। तो आज जो कुछ नया हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यानी एक्जुलरी वर्ब का 3 टाइप। किसी किसी ग्रामर में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, हाई स्टैंडर्ड का ग्रामर में दिया हुआ है। तो आज हम वो स्ट्रक्चर के साथ आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक ना। आगे फिर हम लोग चलेंगे। सर ऊपर से हो गया जी सर, ऑर्डर लिख रहे हैं। ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर देयर था कि ऑर्डर था? जा देखिए आप लोग ऐसा नहीं कि सर ये तो कन्फ्यूजन क्लास हो गया। पहले बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब का 2 टाइप होता है, आप कहते हैं 3 टाइप होता है। किसी किसी ग्रामर में 3 टाइप दिया है तो हम वो आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कौन कौन है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर, ये पहली बार समझिए कि हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, पहले हमको भी नहीं पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। 3 टाइप का होता है। तो अब देखिए पहला कौन कौन होता है। 1 नंबर यहाँ देते हैं, ये 1 नंबर के अंदर टोटल आ जाएगा। 1 नंबर में नाम दे देंगे, फिर यहाँ 2 नंबर और फिर यहाँ 3 नंबर, ठीक है ना। तो पहला का नाम देखिए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब समझ जाइएगा, जो आपको 11 है, ठीक। दूसरा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो आपको कितना है, 10 है, ठीक। अब आपको आ गया सेमी मॉडल, सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो आपको 3 है। अब जोड़िए कितना हुआ, 24 को पूरा है। हम बताए थे द नंबर ऑफ एक्सिलरी वर्ब कितना, द नंबर ऑफ एक्सिलरी वर्ब आपका 25, टाइप 3, लेकिन 25 में से यहाँ 24 को हम शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो यहाँ 11 की जगह क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ 11 या 12 दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए कौन कौन है इसमें, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, और बोलिए डू, डज, डिड,
एक बी। देखिए यहाँ 12 को पूरा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे मॉडल में देखिए क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, कुड हो जाएगा, मे हो जाएगा, माइट हो जाएगा, दिख रहा है, सेल हो जाएगा, सेल के बाद शुड, उसके बाद विल, विल के बाद वुड, वुड के बाद क्या गो, इसमें 10 गो पूरा। देखिए तो 8 गो पूरा है ना। यानी कौन कौन छूट रहा है, मस्ट छूट रहा है, और एगो छूट रहा है, आउट टू छूट रहा है, 10 गो अब पूरा। आज सेमी वोवेल में देखिए कौन कौन आया, यूज टू, नीड और डेयर। अब गिनती कीजिए। अब ये हुआ एडवांस ग्रामर के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का कितना टाइप, 3 टाइप। समझे, ये दिमाग में बैठा लीजिए, इसको उतार लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप लोग भी उतार लीजिए, आप लोग को के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लियरली दिख रहा है आप लोग? अगर कहीं भी आप लोग को थोड़ा सा भी परेशानी है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि सर ऐसा तो नहीं दिया है। देखिए आप लोग का नॉर्मल ग्रामर में ऐसा नहीं दिया है, ठीक है ना, ये आपका एडवांस है। अगर कोई बैंक, एसएससी, रेलवे या सीजीएल, ये और क्या कहते हैं, ये बीएसएससी का तैयारी करते हैं तो उसमें ही इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी एग्जाम में तो आपको टाइप नहीं है ना पूछता है, बट नॉलेज के लिए तो जानना ज़रूरी है। हाई स्टैंडर्ड में जाइएगा तो आप बता सकते हैं इस चीज़ को, है कि नहीं? क्या अब क्लियर हो गया? यानी 12 गो इसमें, अगर 11 के हिसाब से चलेंगे तो ये 24 होगा, 12 के हिसाब से चलेंगे तो 25 होगा। क्या आज कुछ नया जानने के लिए मिला कि नहीं? ठीक है, अभी देखिए आप लोग का लेक्चर क्लास चल रहा है। अब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, अभी ये देखिए प्रिंसिपल, यानी ये प्राइमरी मॉडल को हम लोग किस में बदल दिए हैं, प्रिंसिपल में। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को प्रिंसिपल में कर दिए हैं। तो प्राइमरी कहिए या प्रिंसिपल कहिए, एक ही हो गया, हो गया। आप लोग भी लिख लिए? देखिए आप लोग अगर लिख लिए हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ज़िंदगी में जो है शिक्षा जो है, ज़िंदगी के दो, यानी शिक्षा एक तरह से कहा जाए ज़िंदगी के मूल मंत्र है, ठीक है ना। तो क्या है कि शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी आपको गिरने नहीं देगा। ये इस चीज़ को याद रखिएगा, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है ना। चलिए आगे का टॉपिक हम लोग चलते हैं। तो प्राइमरी में हम लोग जो 12 गो है उसको हम लोग अलग तरह से डिटेल करेंगे जब हम नंबर बताएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मॉडल पे, है ना। तो मॉडल पे जाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ आप लोग। परवीन
सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। लाइफ में हर समय इस चीज़ को याद रखिएगा, जहाँ पे मॉडल वर्ब आएगा हर हमेशा V1 लेगा। मॉडल वर्ब हर हमेशा क्या लेगा? V1 लेगा। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑलवेज V1, ये दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन अगर यहीं पे हैज हैव इसके साथ आ जाएगा, मॉडल वर्ब प्लस हैज हैव, तो V3 लेगा। ठीक है ना? तो वर्ब फॉर्म का भी क्लास हम आप लोग को देंगे। तो पहले यहाँ समझिए, अभी हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे जा रहे हैं। प्राइमरी नहीं बताए हैं, ये जो प्रिंसिपल 12 गो है वो अभी नहीं बताए हैं। उसको कब बताएंगे? जब आपका नंबर हम पढ़ा देंगे। ठीक है ना? नंबर का क्लास बाकी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1। V1 का मतलब हुआ वर्ब 1, हमेशा आता है मॉडल वर्ब के बाद। प्लस ऑब्जेक्ट तो जान रहे हैं, प्लस रेस्ट तो जान रहे हैं। ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर को आप दिमाग में बैठा लीजिए। यही स्ट्रक्चर तो आपको जो है 3 से 4 नंबर लाएगा फाइनल एग्जाम में। 12th का फाइनल एग्जाम में 3 से 4 नंबर लाने का काम यही करेगा, है ना? अगर ये पढ़ लेते हैं तो 100% हम गारंटी देते हैं आपको 3 से 4 नंबर कोई नहीं काट सकता है मॉडल वर्ब में। ठीक ना? तो यानी मॉडल वर्ब जो है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितने हैं पता है आप लोग को? कितना है? 13 है। ठीक है ना? 13 में से आपको कितना नंबर पूछेगा फाइनल एग्जाम में? 3 या 4 नंबर। तो सबसे पहला हम लेते हैं क्या आज 1 नंबर में? कैन। कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, तीनों। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सकता है, सकती है, 3 दे दिए हैं, तो इसका मतलब हुआ सकता है, सकती है, सकते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये आपका जो है लेक्चर का पहला क्लास समझिए, फिर लेक्चर का दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, जब तक आपका मॉडल वर्ब खत्म नहीं कर देंगे आप लोग का लेक्चर क्लास आते रहेगा। ठीक है ना? तो कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यानी इसमें इसका यूज देखिए कहाँ किया जाता है। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर तथा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्षमता को बताने के लिए, को बताने के लिए। यानी ऐसा सेंटेंस जहां पावर और कैपेसिटी का बात हो। पावर मतलब होता है शक्ति, यानी कोई काम को करने की शक्ति। ठीक है ना? या कोई काम करने की क्षमता का अगर बात हो तो वहां किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम कहेंगे, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे परवीन 50 केजी से अधिक चावल उठा सकता है। अब बताइए भाईजान, यहाँ जो परवीन जो कह रहा है कि परवीन जो है 50 केजी से अधिक चावल उठा सकता है, यानी 50 केजी जो चावल का बोरा होगा उसको उठा सकता है। यानी रंजीत ये परवीन को 50 केजी से अधिक चावल उठाने का पावर है, हिम्मत है, उसको उठा सकता है। तो इसका इंग्लिश में क्या लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कोई भी सेंटेंस में अगर ऐसो भी पढ़ाए होंगे तो सबसे पहले क्या बोले होंगे? वर्ब खोजिए। वर्ब आपका हो गया उठा सकता है। यहाँ 2 वर्ब हो गया, एगो सकता है, एगो उठाना, लिफ्ट, 2 गो वर्ब है ना। ठीक, क्या कौन उठा सकता है? तो परवीन ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या उठा सकता है? चावल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम का इफेक्ट इसी के ऊपर पड़ रहा है। ये आपका क्या हो गया? रेस्ट में चला गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखिएगा? प्रवीण। आप परवीन के साथ देखिएगा पावर और के इस सेंटेंस में पावर एंड कैपेसिटी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? कैन भरिएगा। अब प्रेजेंट में हो रहा है, सकता है, सकती है, सकता था नहीं है, था रहता तो उसके लिए आगे हम चलेंगे, है। तो परवीन कैन। अब देखिए उठाना का क्या होगा? हम क्या बोले हैं कि मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? V1। तो मॉडल वर्ब कैन डाल दिए, इसके बाद V1 आएगा, तो उठाना का V1 क्या होगा? लिफ्ट हो गया।
यहाँ तक कहानी खत्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? चावल, राइस। यानी परवीन कैन लिफ्ट राइस। अब बाद बाकी लिखिए, मोर देन 50 kg। हो गया, समझ में आ गया? आपको जो है वहाँ पे ये नहीं देगा, इस तरह से नहीं देगा बनाने के लिए। आपको वहाँ पे ऑप्शन देगा, वो भी आपको दे देते हैं। कैसे देगा जस्ट आपको बता देते हैं। लिखिए इसको। देखिए, जिंदगी साइंस के तरह है, ठीक है ना। हम लोग का जो लाइफ है साइंस के तरह है। जितना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा रिजल्ट उतना बेटर होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब समझे? साइंस का देखिए, जितना भी साइंटिस्ट है देखते हैं कितना एक्सपेरिमेंट करता है। इसको मिलाने के बाद ये बनता है, इसको मिलाने के बाद ये बनता है। जब तक आप उसको देखिए, कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा सीखने का, है ना। खूब मथा लगाइएगा। मैथ देखते हैं, अगर कभी नहीं बनता है कितना बार बनाते हैं, कभी कभी 10 पेज 15 पेज बर्बाद कर देते हैं एक मैथ को बनाने में। उसी तरह हम लोग का जीवन एक साइंस के तरह है। जितना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा उतना बेटर रिजल्ट होगा, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए आगे जो है आप लोग का एग्जाम में कैसे पूछेगा वो हम बताते हैं। सर, 1 मिनट सर, रुक जाए, जी सर। लिखिए। देखिए, जिंदगी का जो रास्ता है ना, बना बनाया नहीं मिलता है, उसको बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता बनाइएगा वैसा मंजिल मिलेगा। अगर अभी से आप लोग रास्ता अच्छा बनाइएगा तो कल का मंजिल भी अच्छा मिलेगा। आईएएस वगैरह का जो तैयारी करता है, आप लोग क्या कहते हैं, आईएएस वगैरह का जो तैयारी करता है वो अगर खाली पढ़ाए या तैयारी न करे थोड़ा निकल जाएगा। उसके लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप कहिएगा सर पढ़ाइए तब आईएएस का घर में तैयारी। सर कोई बोलते हैं कि नहीं हम पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी। हाँ ये ठीक है, पढ़ते भी पढ़ाते हैं, बट अगर आईएएस का आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले खुद पढ़िए, तभी हो सकता है ना। ये भी तो है ज़िंदगी में, अगर कुछ किसी को अगर पढ़ाते हैं या किसी को सिखाने का काम करने हैं तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए आपको मंजिल जो है ना खुद बनाना पड़ता है। बना बनाया नहीं मिलता है लाइफ में, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। चलिए आगे इसी का हम बताते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में मान चलिए ये मॉडल वर्ब से ही रिलेटेड देगा, ठीक है ना। ऑप्शन में जैसे यहाँ स्टार दे के लिए लिख देगा आपको चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, दिख दिया, ठीक है ना। अब आपको मान के चलिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 1 नंबर क्वेश्चन में लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा नैना डैश स्विम इन द रिवर, ठीक है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में अगर ए में दे देगा यहाँ पे विल, बी में देगा यूज टू, सी में दे देगा आपको में, डी में दे देगा कैन, और ई 5 गो ऑप्शन देता है आजकल। नन ऑफ दीज 5 गो ऑप्शन देता है, ठीक है ना। अब पता नहीं इस बार 4 गो दे सकता है, में भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, नैना डैश स्विम इन द रिवर। अब यहाँ दिमाग लगाइए, अगर लिखेंगे विल, नैना जो है नदी में तैरेगी, ये तो सूट नहीं करता है, तैरेगी फ्यूचर का तो बात नहीं है,
उसके बाद यूज टू मतलब क्या होता है, कोई भी काम किया करते थे, पहले क्या करते थे, ये भी नहीं होगा। तैरा करती थी, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। मे भी नहीं होगा। मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, बट ये संभावना का केस है ना, जहाँ संभावना, जिससे कि वर्षा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हम कहेंगे कि रानी यहाँ आ सकती है, नहीं भी आ सकती है ना। जैसे हम पढ़ा सकते हैं, नहीं भी पढ़ा सकते हैं, ये भी हो सकता। संभावना का अलग बात हो गया, जैसे वर्षा हो सकती है तो वो तो नेचर का बात है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कैन का यूज होगा, यानी नैना जो है, नैना को पावर और कैपेसिटी है कि वह नदी में तैर सकती है। अगर कोई काम करने का पावर, अगर हम कहेंगे परवीन अगर चाहे अंग्रेजी सीख सकता है, तो क्यों नहीं भाई, परवीन में पावर कैपेसिटी है, सीख सकता है। अगर हम यहाँ कहेंगे आराध्या अंग्रेजी बोल सकती है, क्यों नहीं बोल सकती है, चालेगा तो क्यों नहीं बोलेगा। अभी जो बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, अगर उसका दिमाग में नहीं आता चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, पावर एंड कैपेसिटी का बात हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन आप ये इस तरह से भर दीजिएगा, डी मारिएगा, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। यानी यहाँ पे कह रहा है नैना जो है नदी में तैर सकेगी, या तैरा करती थी, या तैरेगी, मतलब तैरा सकती है, मतलब यहाँ संभावना केस होगा, या नॉन होगा कि कैन होगा, कैन होगा यहाँ पे, समझ में आया। यानी नैना नदी में तैर सकती है, अगर चाहेगी तो तैर सकती है, क्यों नहीं, है कि नहीं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। आज का क्लास जो है आप लोग का यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। लिख लिया ना। देखिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।